हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीके ज्ञान हब पर। तो जैसे आपने देखा है कि इस चैनल पर आपको 10th की क्लासेस शुरू कर दी गई है, जिसमें इतिहास की दुनिया का एक वीडियो अपलोड हुआ है पार्ट 1, जिसमें यूरोप में राष्ट्रवाद को पढ़ाया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में होगा। दूसरी चीज है कि हिंदी का भी काव्यखंड का एक पार्ट अपलोड हो चुका है, पहला काव्यखंड का। आज हम लोग का जो है हिंदी का ग्रामर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्रामर सेक्शन से पढ़ेंगे कि ग्रामर से आपका क्वेश्चन हो जाए, उससे क्वेश्चन ना छूटे। तो इस वीडियो को देखने के लिए 10th और 12th जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है वो भी देखेंगे आराम से, क्योंकि उनका भी यहाँ से आज जो पढ़ाने वाले हैं ना, आज जो आप लोग यहाँ पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर में, उससे आपका 2-3 नंबर फिक्स है, हमेशा उससे पूछता रहता है। तो चलिए बिना देर किए हुए चैनल शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि इस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में? हमारी होगी हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, जो चीज आप यहाँ पढ़ेंगे। तो वीडियो का लास्ट तक बने रहेंगे। यकीन है आपको, मैं वादा करता हूँ आपसे कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, मजा नहीं आएगा तब बोलिएगा, और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी देख लें। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण की 3 मुख्य पार्ट होती हैं, जिसको पढ़ना हमारे लिए काफी जरूरी है। पहला होता है वर्ण, दूसरा होता है शब्द, और तीसरा होता है हमारे लिए वाक्य। वर्ण, शब्द, वाक्य, इसको समझिए। आम बात में तो समझिए, वर्ण जो है ना ये एक ईंट की तरह है, और ये शब्द जो है ना ये दीवार है, और वाक्य क्या है? एक पूरा ढलैया वाला घर है। चलिए, तो सबसे पहले ईंट के बारे में पढ़ेंगे, तब घर दीवार, तब पढ़ेंगे ढलैया वाला घर। तो वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ण क्या होता है कि वर्ण किसे कहते हैं? तो उस भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। कोई पूछेगा कि वर्ण किसे कहते हैं, पहले ये बताओ ना, तो बोल देना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। इससे भाषा की कोई छोटी इकाई नहीं होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने टाइप्स के होते हैं? तो वर्ण पढ़ेंगे हम लोग 2 टाइप्स से। वर्ण कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। पहला होता है आपका स्वर वर्ण, दूसरे होते हैं आपके क्या? व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण, ये वर्ण की क्या है? टाइप्स है। पहला स्वर्ण वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर्ण वर्ण क्या होती है ना कि जिसका उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेने पड़े। फिर से सुन लीजिए, स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? तो जिस वर्ण का उच्चारण करने के लिए हमें किसी अदर वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े, यानी ये बिना किसी की सहायता से इसका उच्चारण किया जा सकता है, वो होता है स्वर्ण वर्ण। और इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 11 इनकी संख्या होती है। टोटल स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं? 11 इनकी संख्या होती है। जैसे पहला, इसमें स्वर्ण वर्ण में आपको 2 टाइप्स पढ़ने को मिलेंगे। इसमें भी पहला होता है हर्स्व स्वर, और दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर। पहला हर्स्व स्वर, दीर्घ स्वर। हर्स्व क्या है सर, दीर्घ क्या है सर, ये भी थोड़ा बता दीजिए। तो एकदम सुन लीजिए, हर्स्व क्या है? हर्स्व स्वर कहने का मतलब कि जिसको हम लोग कम समय में बोलते हैं। हर्षऊ दीर्घऊ पढ़े हैं ना बचपन में ककार याद करते समय, तो वही हर्षऊ को हर्स्व स्वर कहते हैं, दीर्घऊ को दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको कोई बोला लिखने के लिए, बोला स्कूल लिखो। क्या लिखो? स्कूल लिखो। तो स्कूल ऐसे लिख दिए, और इस तरीके से भी लिख दिए स्कूल। अब बात आती है कि ये सही कौन सा है सर? तो देखिए, हम अगर पढ़ते हैं स्कूल तो कम समय में पढ़े ना, तो ये वाला आपका हर्षऊ होता है। इस तरीके का जो होता है हर्षऊ, और इस तरीके का होता है जो दीर्घऊ। हर्षऊ दीर्घऊ, इस तरीके का जो होता है आपका हर्षऊ, और इस तरीके का जो होता है आपका होता है दीर्घऊ। तो ये जो है स्कूल, अगर बोले हम स्कूल तो ये सही है। तो आप सुन लीजिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है। अगर वो बोल रहा है स्कूल तो ई वाला सही है, बोला स्कूल, ये सही है। यानी कि अगर कम समय में बोलेंगे तो आपका हर्षऊ वाला सही होगा, और उसको ज्यादा जोर दे के बोलेंगे तो दीर्घऊ वाला सही होगा। जब भी आपको हिंदी लिखने का मौका मिले, अगर कोई चीज लिख रहे हैं तो उसमें आपको पता चले कि उसमें हर्षऊ होगा, दीर्घऊ होगा, तो आप उसको 2 बार बोल के देखिए। अगर कम समय में आया, जैसे मान लीजिए हम बोल रहे अनुकूल, क्या बोले? अनुकूल। अनुकूल इस तरीके का भी हो गया, अनुकूल इस तरीके का भी हो गया, अनुकूल इस तरीके का भी हो गया। अब बताइए इस तीनों में सही कौन है? तो हम क्या बोले, इसमें कह रहा है कि अनुकूल, यानी कि ये सब दोनों, ये नू पे और कू में दोनों में हर्षऊ है। यहाँ भी नू में क्या है? हर्षऊ है, यहाँ पे दीर्घऊ है, यहाँ पे दोनों में दीर्घऊ है। तो कौन सा सही, कौन सा होगा? अनुकूल। अनुकूल यानी कि अनु जो बोल रहे हैं ना, ये कम समय में बोल रहे हैं। कुल, अनुकूल, कुल बोल रहे हैं, यानी आपका बीच वाला सही है, अनुकूल। तो ये जो है आपका दीर्घऊ है, ये आपका हर्षऊ है। तो हर्स्व स्वर और दीर्घ स्वर इसमें आपको पढ़ता है। हर्ष स्वर जिसको कम समय में बोलते हैं, जल्दी बोल लेते हैं, और दीर्घ स्वर मतलब कि जिसको ज्यादा जोर देके बोलते हैं। जैसे एक बार एग्जांपल देख लीजिए, कहेगा कि उसने कहा कि, उसने कहा कि, एक की इस तरीके से लिख दिए और दूसरा की इस तरीके से लिख दिए।
तो यहाँ पे आपके हिसाब से कौन सही होना चाहिए? तो इसका मतलब हुआ ऊपर वाला की का मतलब कि उसने कहा कि, थोड़ा कम समय में इसको पढ़ेंगे तो उसने कहा कि, उसने कहा कि, ज्यादा जोड़ देंगे तो ज्यादा जोड़ देने वाला सही नहीं है, ये वाला सही है, उसने कहा कि, ऐसे, ठीक है। तो ये सही है। तो ये होता है आपका कौन सा है? ये हर्ष है, ये दीर्घ है। हर्ष कहने का मतलब उसको आप कम समय में बोल देंगे, ज्यादा प्रेशर देने की, ज्यादा जोड़ देने की जरूरत नहीं है। दीर्घ स्वर मतलब उसमें आपको ज्यादा जोड़ देने की जरूरत है। तो स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है? टोटल 11 होती है, जिसमें आपके हर्ष और दीर्घ आते हैं। तो हर्ष स्वर यानी जिसको कम समय में बोलते हैं उसको देख लेते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। तो अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, री हो गया, ये क्या क्या है? हर्ष स्वर है। इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। दीर्घ स्वर में जाएंगे तो आ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ओ, औ, यानी इनकी टोटल संख्या 1 2 3 4 5 6 7, इनकी टोटल संख्या कितनी? 7। तो ये जितने भी आपके अ बोल के देखिए, अ, ई, उ, यानी कि इसमें कम समय लग रहा है। इसको बोल के देखिए आ, ई, उ, ए, ओ, औ, यानी इनकी टोटल संख्या 7 और इसकी टोटल संख्या 4 और दोनों को मिला के कितनी? 11। तो स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी हो गई? टोटली 11 हो गई, जिसमें हर्ष स्वर 4 आते हैं, दीर्घ स्वर आपके 7 आते हैं। तो बोलिए इसमें कहीं दिक्कत है आपको? अभी अभी देखिए कितने मन में चल रहा होगा कि सर अन और अह कहाँ गया, ये बताइए, अन और अह कहाँ गया? आ रही है ना डाउट मन में? तो अन और अह को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। इसको एक अलग तरीके से नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? अयोगवाह। अब कहिएगा कि सर इसको अलग क्यों कहते हैं? तो अलग इसलिए कहते हैं ना क्योंकि अन और अह का उपयोग कभी भी व्यंजन वर्ण के साथ नहीं होता है। ये हमेशा इसका प्रयोग होता है तो स्वर वर्ण के साथ होता है। इसको इस वजह से इसको एक अलग कैटेगराइज किया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं अयोगवाह। तो अन और अह कौन सा है? अयोगवाह है। तो ये स्वर्ण वर्ण से आपका क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण में क्या होता है? तो जितने भी आपके क ख ग घ वाला चीजें आती है ना, वो सब के सब आपके व्यंजन है, व्यंजन वर्ण। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तब तक हम इसको साफ कर लेते हैं। चलिए हम लोग क्या पढ़ना है? व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण सबको समझ में आया। अब क्या पढ़ना है? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या होता है कि स्वर्ण वर्ण की सहायता से जिस वर्ण का उच्चारण करते हैं, व्यंजन वर्ण का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर्ण वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे व्यंजन वर्ण में आपको उच्चारण करना है क का। क का मतलब क्या होता है कि क प्लस अ, क प्लस अ, क प्लस अ को क्या कहते हैं? क कहते हैं। तो उसी तरीके से यानी कि इस क का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर्ण वर्ण की सहायता लेनी पड़ी। अ क्या है? स्वर्ण वर्ण है ना। तो जिस वर्ण का उच्चारण करने के लिए स्वर्ण वर्ण की सहायता लेनी पड़ी उसे कहते हैं व्यंजन वर्ण। समझ में आ रहा है ना? हाँ, व्यंजन वर्ण। चलिए ज्यादा टाइम ना लगे, मैंने इसको फ्रेश कर दिया। वहां जितने भी सारे इधर लिखे हुए थे सबने मैंने सबको क्या कर दिया? मिटा दिया। तो उसके लिए अब हमको क्या समझना है? यहाँ से वो सारी चीजें साफ कर दी, ज्यादा वीडियो लंबी ना हो इस वजह से। चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है। मेन क्वेश्चन आपके यहीं से पूछेगा कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो वर्णों का उच्चारण स्थान करने के लिए आप लोग मेरा एक ट्रिक याद रखेंगे। वो ट्रिक क्या है? ट्रिक पे सब लोग ध्यान देंगे। कातो मुर्गा दांत से, कातो मुर्गा दांत से, कातो मुर्गा दांत से। कातो क्यों लिख रहे हैं सर? काटना होता है ना। देखिए शादी का कार्ड जब आता है ना आपके घर में पूरी खाने के लिए, तो उसमें क्या लिखा रहता है? उसमें छोटे बच्चों को लिखा रहता है कि मेरे मामू के शादी में, मेरे चाचू के शादी में जुलूल छे जुलूल आइएगा, यानी जरूर को जुलूल बना दिया है। तो उसी तरीके से आप भी थोड़ी देर के लिए तोतले बन जाइए। जो काटो है ना, टो को आप तो बोलिए, काटो मुर्गा दांत से। अब आपका ट्रिक बनकर तैयार हो गया। काटो यानी जितने क ख ग घ वाले हैं ना आपके, काटो यानी कि कवर्ग वाला चीजें, कवर्ग जितना भी है, कवर्ग यानी कहने का मतलब यहाँ जो कवर्ग लिखे हैं ये सब का हो जाएगा क से। समझ जाएंगे क से क्या हो जाएगा? कंठ। सबका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ। क्या होगा? कंठ। ये चवर्ग है, चवर्ग यानी कातो, त से आ रहा है ना, त से आपके क्या हो जाएगा? तालु। तालु यानी ये जो सब है इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु, इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। ठीक है। कातो। मुर्गा, यहाँ से क्या बोलेंगे? मुर्गा। मुर्गा से समझ जाइएंगे कि मूर्धा। क्या हो जाएगा? मूर्धा। इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा। उसके बाद ये तथा ददा वाला है दांत। दांत ना, दांत से, तो दांत का मतलब दांत ही होगा। दंत जिसको कहते हैं, दंत या दांत। ठीक है। से का मतलब भी यहाँ से याद रखेंगे। से के लिए लगा दीजिएगा ओष्ठ। क्या हो जाएगा? ओष्ठ। ये किसका उच्चारण स्थान होता है? ओष्ठ का होता है। बोलिए क्लियर हुआ? ट्रिक क्या है? कातो मुर्गा दांत से, यानी क से यानी कंठ, ये जो है आपका तालु, ये जो है आपका मुर्दा, ये आपका जो है दांत, और नीचे वाला जो है आपका ओष्ठ। कातो, क से कंठ, ता से तालु, कातो मुर्गा। मुर्गा यानी समझिएगा कि मुर्दा।
ठीक है, दांत यानी दंत। उसके बाद से मतलब समझ जाइएगा ओष्ठ, यानी जितने कवर्ग वाले होते हैं उनका उच्चारण स्थान कंठ होता है, जितने चवर्ग वाले होते हैं उनका उच्चारण स्थान तालु होता है, टवर्ग वाले जितने हैं उनका उच्चारण स्थान मूर्धा होती है, टवर्ग वाला जितना है इसका उच्चारण स्थान दांत होता है, पवर्ग वाले जितने हैं इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अब ये बात करते हैं अंतस्थ और उसमें व्यंजन, यानी इसमें आपको दिख रहा है कि ये इसका दो का जोड़ा बना लीजिए, इसका ऊपर वाले के साथ, इसका ऊपर वाले के साथ, इसका ऊपर वाले के साथ, और इसका भी जोड़ा बना लीजिए। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है, तो आप सब जानते हैं इसको क्या लिखा है, तलाबे स। तलाबे स यानी इसको बोलते हैं तालु। तलाबे स यानी इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु। तो जब इसका उच्चारण स्थान तालु है तो दोनों का उच्चारण स्थान तालु ही होगा, यह का भी उच्चारण स्थान तालु। इसको बोलते हैं हम लोग मूर्धन्य स। मूर्धन्य स यानी क्या, मूर्धा। मूर्धन्य स यानी कि मूर्धा, तो मूर्धा र का भी होता है और मूर्धन्य स का भी होता है। इसको हम लोग बोलते हैं दांती स। दांती स यानी दांत, दांती स। इसको तो उच्चारण स्थान से ही पता चल जाएगा जब इसको उच्चारण करेंगे। दांती स यानी दांत से बोला जाता है, तो ल को भी दांत से बोला जाता है। अब रह गई बात वो और ह की, तो वो जो है दंतोष्ठ है, तो इसको बोलेंगे ओष्ठ। इसका उच्चारण स्थान याद रख लेंगे, व का क्या हो जाएगा ओष्ठ, और ह का याद रखेंगे क्या, कंठ। ह का क्या हो जाएगा, कंठ। बोलिए समझ में आया इतना सारा चीजें, वर्णों का उच्चारण स्थान। इससे 1 या 2 नंबर आपको फिक्स एग्जाम में पूछेगा। उसके बाद अब एक चीज आता है कि अल्प प्राण और महाप्राण। इसमें आता है आपका अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरा आता है एक महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण किसको बोलते हैं, महाप्राण किसको बोलते हैं, अल्प बोलते हैं 1, 3, 5 को, महाप्राण बोलते हैं 2 और 4 को। 2 और 4 को महाप्राण। अल्प प्राण क्या है सर, प्राण का मतलब जान, अल्प का मतलब कि कम, जो हवा लेना बंद कर देता है ना, कहते हैं टे बोल गया है ये, यानी कि इसकी मृत्यु हो चुकी है, इसका प्राण अब जिंदा नहीं है। तो अल्प प्राण कहने का मतलब कि थोड़ा कम हवा लेगा, हवा कम लेगा, अपने अंदर सांस कम लेगा। महाप्राण यानी कि महाप्राण उसके अंदर अपनी सांस को क्या लेगा, ज्यादा लेगा। तो अल्प प्राण में आते हैं 1, 3, 5। 1, 3, 5 क्या है सर, तो इसको कैटेगराइज किया गया है 5 पार्टों में, 1, 2, 3, 4, 5, यही जो लिखा गया है ना। तो ये जितने 1 वाला है 1 वाला, और ये जितने 3 वाला है, और ये जितने 5 वाला है, इसको कम समय में बोलते हैं। देख लीजिए, क बोल के देखिए, क, इसको बोल के देखिए ग, इसको बोल के देखिए अंग, लेकिन इसको बोलिए ख, इसको बोलिए घ, तो इसमें ज्यादा समय लगते हैं। तो ये जितने हैं आपके 1, 3, 5 ट्रिक याद रखेंगे, 1, 3, 5 2 बार बोलिए, 1, 3, 5 जितने आएंगे वो आपके होंगे अल्प प्राण। अल्प प्राण कहने का मतलब समझ गए, जिसको कम समय में बोल लेते हैं। महाप्राण होता है 2 और 4। ये 2 और 4 जो दिख रहा है ना, ये सब दूसरे में और ये चौथे में। बोल के देखिए घ, ख, छ, ये ठ, थ, फ, यानी ज्यादा समय लग रहा है ना, ज्यादा देर तक बोल रहे, ज्यादा सांस लेनी पड़ रही है, ज्यादा हवा लेना पड़ रहा है। तो ये 2 और 4 जो होते हैं अल्प प्राण, ये 2 और 4 क्या होते हैं महाप्राण, और 1, 3, 5 क्या होते हैं अल्प प्राण। ये पूछता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण है, इसमें से पूछता है कि कौन सा महाप्राण है, तो आप इसको बता लेंगे। उसके बाद से अब किसके मन में चल रहा होगा कि भैया यहाँ तक ह लिखे हैं, छत्र ज्ञ कहाँ गायब कर दिए। तो छत्र ज्ञ, ये छत्र ज्ञ, ये जितने भी सारी चीजें आती है ना, ये आपके एक अलग नाम में आती है, जिसका नाम होता है संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं इसको, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कहने का मतलब कि ये 2 चीजों को जोड़ के बना गया है। जैसे छ हो गया ना, ये त्र हो गया, तो जैसे त और र को मिला के बना है त्र, यानी ये ज्ञ हो गया ना, ज्ञ जो है आपको मिला है ज, और य को मिला के बना है ज्ञ। ये छ जो है उसी तरीके से ये भी 2 चीजों को मिला के बना गया है। तो ये चीजों को, ये ह, छ, त्र, ज्ञ, ये जो है छ, त्र, ज्ञ, इसको क्या कौन सा व्यंजन बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। इसको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, य ल को, और उसमें व्यंजन बोलते हैं तलाबे स, मूर्धन्य स, दांती स और ह को। य, र, ल, व, ह, स, ये सब जितनी सारी चीजें हैं ना, आप इसको आराम से देख लीजिए एक बार। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लो। संयुक्त व्यंजन ज्यादा आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन संयुक्त व्यंजन का मतलब कि इसके अलावा जो बच रहा है ना 4 को, वो आपका ये जो आपका ये जो व्यंजन वर्ड है ना, ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, व्यंजन वर्ण पढ़ रहे हैं। व्यंजन वर्ण की टोटल संख्या कितनी हो जाती है, टोटल संख्या होती है 33। कितनी होती है, 33। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। तो जितने भी सारे अब जो बच जाएंगे वो आपके कौन से व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। उसमें भी आपको आगे चलेगा तो पूछता है घोष और अघोष वर्ण पूछता है, घोष और अघोष। घोष और अघोष ये भी उसी तरीके का है, इसको हम अगले पार्ट में बात करेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, तब तक चलिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आप जितना कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उतना मोटिवेशन मिलता है मुझे, और लगता है कि मैं इससे अच्छा और आपके लिए लेके आऊँ जो आपके काम लायक हो। तो कमेंट जरूर करें, एक कमेंट करें, और इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो शेयर कर लें जरूर, दोस्तों के पास भी शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।